जय माता के सब भक्तों को। आज हम बात करते हैं कुंभ उत्पत्ति की अमर कथा के बारे में। कुंभ की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। शास्त्र के अनुसार स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा सर्वाधिक प्रचलित है। इस कथा के अनुसार हिमालय के समीप इक्षोरिद नाम का एक सागर है। एक समय देवताओं और दानवों के बीच अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए सागर के मूल में एक कच्छप और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थापित करके उस पर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन किया गया। समुद्र मंथन द्वारा अक्षीर सागर से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उनमें से पहला रत्न कालकुट विष निकला और दूसरा रत्न पुष्कर विमान निकला, तीसरा रत्न ऐरावत हाथी, चौथा रत्न पारिजात वृक्ष, पांचवा रत्न अप्सरा रंभा निकली, छठा रत्न कौस्तुभ मणि निकली और सातवां रत्न बालचंद्रमा निकले, आठवां रत्न कुंडल धनुष निकला, नौवां रत्न सारक धनुष निकला और 10वां रत्न कामधेनु गाय निकली, 11वां रत्न उच्च सर्वा निकले, उच्च सर्वा घोड़ा निकले और 12वां रत्न समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री श्री महालक्ष्मी जी निकली और 13वां रत्न विश्वकर्मा जी निकले। 14वां रत्न अंत में महाविष्णु धन्वंतरी जी के हाथों में शोभायमान अमृत से अपृत कुंभ कलश उत्पन्न हुआ। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर बड़े वेग से भागने लगे। दैत्यगण भी जयंत के पीछा करने लगे। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य 12 दिव्य दिन यानी मानुषी 12 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय जिन जिन स्थानों पर कुंभ में से अमृत की बूंदें गिरी थी उन स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन पर कुंभ महापर्व मनाया जाता है। तो पश्चात भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांटा था। पुराण के अनुसार अमृत कुंभ की रक्षा में श्री बृहस्पति, सूर्यदेव व चंद्रमा ने विशेष सहायता की थी। चंद्रमा ने अमृत के कुंभ को गिरने से बचाया, सूर्यदेव ने कुंभ को फूटने से बचाया और उसके पश्चात बृहस्पति जी ने असुरों द्वारा अमृत की अपहरण होने से रक्षा की थी। इसी कारण से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जी इन तीनों ग्रहों के विशेष योग से कुंभ महापर्व मनाया जाता है। इस कुंभ महापर्व में स्नान, दान, तर्पण तथा यज्ञ का पवित्र वातावरण देवताओं को भी आकृष्ट किया गया है। वे भी आकृष्ट किए बिना नहीं रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महापर्व पर सभी देवतागण तथा अन्य पितृगण, अक्षय, गंधर्व आदि पृथ्वी पर उपस्थित होकर न केवल मनुष्य मात्र अपितु जीव मात्र को अपनी पावन उपस्थिति से पवित्र करते हैं। सारे देवगण इस महाकुंभ में विराजमान होते हैं और वह अपने भक्तों को अनेक आशीर्वाद देते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ कुंभ स्नान करने से सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।
कुंभ महादेव की जय।